जी स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम चैप्टर नंबर 18 पे थे और 18 में हमारे पास बहुत सारी चीज़ें डिस्कस हो चुकी हैं। पीएन जंक्शन था जिसमें डिफरेंट टाइप्स के पीएन जंक्शन जो है हम डिज़ाइन कर सकते हैं। तो आज मैं स्टार्ट करूँगा स्पेशली डिज़ाइन पीएन जंक्शन। सबसे पहले देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ पीएन जंक्शन है। पहला है लाइट एमिटिंग डायोड जिसका जो यूज़ है बहुत ज़्यादा है हमारे पास। जितनी भी ये लाइट्स हैं एलईडी मिलती हैं हमारे पास, ये हमारे पास कौन सी हैं? लाइट एमिटिंग डायोड है। इसमें होता क्या है बेसिकली, इतनी इन्फॉर्मेशन में जाने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन सुन लें कि जब एक इलेक्ट्रॉन एन में फ्री इलेक्ट्रॉन है और पी में जो है वो हमारे पास होल्स हैं, तो जब उसमें करंट हम देते हैं तो करंट फ्लो करता है। तो एन के जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो पी में जब जाते हैं तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो होल में जाता है तो उस टाइम जो है लाइट एमिट होती है, वो विजिबल लाइट देता है। तो इसको हम एज ए लाइट्स के तौर पे जो है वो यूज़ करते हैं। फोटो डायोड हैं, ये भी एक स्विच के तौर पे काम करता है जो हमारे पास जिसमें लाइट पड़ती है तो ये स्विम जो है वो लाइट के मुताबिक जो है वो करंट को ऑपरेट करवा देता है। फोटो वोल्टिक सेल हैं, इसमें भी जो है वो हमारे पास ये दूसरी टाइप है डायोड की, ये रिवर्स बायस में वर्क करता है। और ये हमारे पास फोटोवोल्टिक सेल में क्या है कि इसमें करंट प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास लाइट ऊपर मीट होती है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जैसे हमारे पास है कि उसमें लाइट पड़ती है तो मेटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह ही है। ट्रांजिस्टर बेसिकली आज का हमारा टॉपिक है। ट्रांजिस्टर क्या चीज़ है पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ट्रांजिस्टर हमारे पास दो लेयर्स जो हैं, जो सैंडविच होता है, दो लेयर्स या तो एन टाइप की होती हैं या फिर पी टाइप की होती हैं। इसकी जो सिंबल है वो हमने ज़रा क्लियर करनी है। अगर तो हुआ एन पी एन तो हमारे पास जो कलेक्टर है बेस है, कलेक्टर बेस और मीटर, मीटर का एरो बाहर को जाएगा अगर एन पी एन है। और अगर पी एन पी है तो फिर मीटर का जो है वो हमारे पास इनवर्ड एरो हमने डालना, जिसकी सिंबल है, ये भी सिंबल है और ये वैसे इसकी डायग्राम है। ए ट्रांजिस्टर इज ए सैंडविच of one type of semiconductor material between the two layers of the other। इसमें एक टाइप जो सेमीकंडक्टर की है वो सैंडविच की जाती है बिटवीन द अदर टू लेयर्स ऑफ द अदर टाइप। द ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ ए सिंपल क्रिस्टल ऑफ जर्मेनियम एंड सिलिकॉन। मैंने इंसान सा लिखा है कि इसमें सिर्फ एक सिंपल क्रिस्टल है सिलिकॉन की या जर्मेनियम की, जो हमारे पास जिसको हमने इम्प्योरिटीज़ मिला के जो है वो इस तरह तैयार किया है कि या तो वो एन पी एन है या फिर पी एन पी है। ट्रांजिस्टर आर टू टाइप्स, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो हमारे पास एन पी एन है और पी एन पी है। एन पी एन है तो साफ ज़ाहिर है इसमें दो एन टाइप्स लेयर होंगी और दो ही हमारे पास जो है वो पी टाइप्स लेयर हो, सॉरी, दो एन टाइप्स लेयर होंगी और सैंडविच होगी पी टाइप। और अगर पी एन पी है तो दो लेयर्स हमारे पास पी टाइप की होंगी और एक लेयर जो है वो एन टाइप की सैंडविच की गई होगी। इसकी सैम्बल्स और इसकी डायग्राम मैंने पहले बताई हैं। इसके बाद ए ट्रांजिस्टर कंसिस्ट ऑफ थ्री पार्ट्स। इसके पार्ट कितने हैं? तीन, क्योंकि एक एन, दो पी और थर्ड हमारे पास एन, या पी एन पी में भी हमारे पास थर्ड पार्ट है। इसमें एक मीटर कहलाता है, दूसरा बेस कहलाता है और तीसरा कलेक्टर कहलाता है। मीटर क्या है? लेफ्ट हैंड साइड जो होती है किसी भी ट्रांजिस्टर की, फॉर द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड मीटर। इसको हम मीटर बोलते हैं। द मीटर हैज़ ग्रेटर कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एज कंपेयर टू कलेक्टर। कलेक्टर की निस्बत मीटर के अंदर जो है इम्प्योरिटी बहुत ही ज़्यादा शामिल होती है। जो भी हमने उसके अंदर साफ ज़ाहिर, अगर एन है तो इम्प्योरिटी हमारे पास पेंटावलेंट होगी, अगर पी है तो हमारे पास इम्प्योरिटी ट्राईवलेंट होगी। नेक्स्ट हमारे पास है कि बेस, द सेंट्रल रीजन जो होगा ट्रांजिस्टर का इज कॉल्ड बेस। इट इज़ वेरी थिन रीजन ऑफ द ऑर्डर 10⁻⁶। आसान चीज़ है कि हमारे पास जो इसका दूसरा पार्ट है वो बेस है और बेस बहुत ही पतला होता है, उसकी मोटाई बहुत कम होती है। उसका जो अगर आप ऑर्डर पे गौर करें तो 10⁻⁶ मीटर तक होता है। कलेक्टर
वो लेफ्ट साइड थी एमिटर और ये कौन सी होगी, राइट साइड। द राइट हैंड साइड ऑफ द ट्रांजिस्टर इज कॉल्ड कलेक्टर, सी से हम इसको डिनोट करते हैं। द मेन फंक्शन ऑफ कलेक्टर इज टू कलेक्ट मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स, इसने कलेक्ट करना है, खींचना है थ्रू द बेस। द कलेक्टर हैज़ लेस कंसंट्रेशन ऑफ इम्प्योरिटी एज कंपेयर टू मीटर। इसमें जो हमारे पास इम्प्योरिटी है वो मीटर की निस्बत जो है वो बहुत ही कम होती है। अभी तक हमने जो डिस्कस किया उसको दोबारा अपने माइंड में लाएं कि हम कह रहे हैं कि हमारे पास जो ट्रांजिस्टर है वो 3 लेयर्स के ऊपर मुश्तमिल है, कंसिस्ट करता है। 3 ही उसके पार्ट हैं। NPN हो सकता है जिसमें P टाइप को सैंडविच किया जाता है 2 N टाइप में, और PNP है जिसमें N को सैंडविच किया जाता है 2 P टाइप लेयर्स में। उसके 3 पार्ट होते हैं, एक एमिटर, दूसरा बेस और तीसरा कलेक्टर। मीटर जो है वो एमिट करता है, लेकिन उसमें हमारे पास सैम्बल के अंदर जो है हमने डायग्राम शो करनी है तो एरो का ख्याल रखना होता है कि अगर NPN है तो बाहर को, अगर PNP है तो अंदर को एरो आएगा। उसके बाद बेस, इसमें इम्प्योरिटी की कंसंट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कलेक्टर। और जो हमारे पास बेस है वो हमारे पास ऐसा है कि बेस बहुत ही पतला होता है, थिन होता है, उसका ऑर्डर जो है 10⁻⁶ मीटर होता है। और कलेक्टर में इम्प्योरिटी भी बहुत ज़्यादा होती है और इस बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू मीटर। और इसकी जो हमारे पास इम्प्योरिटी कंसंट्रेशन है वो बहुत कम होती है एज़ कम्पेयर टू मीटर। उसके बाद ऑपरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर है कि इसमें जो है हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे। इसकी सिंबल डायग्राम हमने शो की तो कैसे है, ये NPN है, ये कौन सा है, NPN। तो इसमें 2 बैटरीज हैं बेसिकली, ये VBB हम ये कौन सी है, मीटर बेस, और ये है कलेक्टर बेस। तो इसको हम VCC से डिफ़ाइन करते हैं। अमूमन VBB बहुत ही कम होती है और VCC बहुत ज़्यादा होती है। तो अभी इसको पहले पढ़ लें। इन फिगर वी सी दैट बैटरीज VBB एंड VCC आर कनेक्टेड इन सच ए वे द मीटर बेस जंक्शन इज़ फॉरवर्ड। गौर करें, इधर नेगेटिव, इधर P को पॉजिटिव तो ये फॉरवर्ड। इधर गौर करें, ये हमारे पास N है पॉजिटिव, ये P है नेगेटिव, तो ये क्या होगा, रिवर्स बायस। तो 2 जंक्शंस बनते हैं कनेक्टेड इन सच ए वे द मीटर बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड। क्या मीटर बेस हमारे पास क्या होता है, फॉरवर्ड, एंड कलेक्टर बेस जंक्शन इज रिवर्स्ड एंड बैटरी VCC इज मच ग्रेटर देन VBB। हमारे पास ये बैटरी बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है इसका, ये बड़ी बैटरी है, और ये हमारे पास एक छोटी बैटरी, यानी कि इसका पोटेंशियल डिफरेंस ज़्यादा है और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कम है। वजह ये है कि जितने बेस में इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अगर इसका नेगेटिव, इसका जो पोटेंशियल है वो ज़्यादा हुआ तो जो पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर लेगा, वो आगे बात आ रही है। NPN ट्रांजिस्टर इज शोन इन फिगर। हमने जो NPN को दिखाया है, मैंने ऊपर लिख भी दिया है। तो इसमें फिर भी अगर कोई मसला हो तो वो आपने ज़रूर डिस्कस करना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा, इफ़ देयर इज PNP ट्रांजिस्टर इन इफ़ ट्रांजिस्टर इज NPN ट्रांजिस्टर, देन अगर जे हमारे पास PNP ट्रांजिस्टर हुआ तो फिर हमारे पास ये डायग्राम बदल जाएगी। फिर हमारे पास सिर्फ डायग्राम, जे मैंने NPN दिखाया था पहले, ये PNP है, इसमें हमारे पास ये एरो है। अब अगर आप गौर करें तो फिर इसकी बैटरीज में भी रिवर्स आपने लगानी, उससे रिवर्स हो जाएगी, क्योंकि आपने क्या करना है कि मीटर बेस जंक्शन जो है वो हमेशा अमूमन फॉरवर्ड होता है और कलेक्टर बेस जो है वो रिवर्स होता है। करंट फ्लो इन द NPN इन ए NPN ट्रांजिस्टर, करंट कैसे फ्लो करेगा। इन NPN ट्रांजिस्टर द इलेक्ट्रॉन इन द बेस कैन फ्लो इन 2 वेज। जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, अभी हम वो फिगर भी डिफाइन करेंगे कि पहले जो हमारे पास मीटर है उसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स हैं और वो बेस में जा रहे हैं, और उसके बाद जो है वो बेस में कलेक्टर की तरफ कैसे कलेक्ट होंगे। तो 2 रास्ते हैं बेस के इलेक्ट्रॉन को। इन NPN ट्रांजिस्टर द इलेक्ट्रॉन्स इन द बेस कैन फ्लो इन 2 वेज, दे फ्लो आउट ऑफ बेस टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ VBB। ये आउट हो सकते हैं VBB के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ।
दे कैन अट्रैक्ट हो सकते हैं टूवर्ड द कलेक्टर, ये कलेक्टर की तरफ जा सकते हैं, यानी कि नीचे बेस में भी आ सकते हैं और जो हमारे पास है कलेक्टर उसकी तरफ भी जा सकते हैं। सिंस बेस इज़ वेरी थिन होता है, सो ऑल इलेक्ट्रॉन विच प्रोड्यूस बाई द मीटर आर अट्रैक्टेड टूवर्ड द कलेक्टर, सारे के सारे कलेक्टर की तरफ जाएंगे। अब इस फिगर में पहले आ जाए, जो इलेक्ट्रॉन थे मीटर के अंदर, पहले स्टेप में जो बेस में जाएंगे, तीसरे स्टेप में जो बेस से कलेक्टर में आ जाएंगे। बेस से कलेक्टर में भी आ सकते हैं और बेस से इधर जो वी बी बी है हमारे पास, ये कौन सा है वी बी बी, और ये कौन सा है वी सी सी। वी सी सी जो है हमारे पास और वी बी बी, गौर करें यही इलेक्ट्रॉन जो होंगे ये इधर पॉजिटिव की वजह से भी आ सकते हैं और यही इलेक्ट्रॉन कलेक्टर की तरफ पॉजिटिव क्योंकि पॉजिटिव ने इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करना है। इफ़ आई, आगे मैंने फिर शॉर्ट किया है, आई इज मीटर करेंट हो देन आई ई इक्वल टू आई सी प्लस आई बी। तो हेयर आई बी इज़ वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू आई सी। तो करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर व्हाट इज़ द बीटा, बीटा जो है वो करंट गेन कहलाता है। द रेशो बिटवीन आई सी एंड आई बी इज़ नियरली कांस्टेंट होती है एंड दैट इज़ कॉल्ड करंट गेन। तो बीटा इज इक्वल टू आई सी ओवर आई बी, हेयर बी इज़ कॉल्ड करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर, इसको हम करंट गेन ऑफ ट्रांजिस्टर कहते हैं। एग्जाम्पल इंतहाई सिंपल है, मैंने जस्ट फार्मूला लिखा है, उसमें आई सी भी गिवन है और उसमें आई बी भी गिवन है। तो आपने दोनों वैल्यूज़ जस्ट पुट करनी है तो हमारे पास जो है वो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला है वो लेक्चर कल इंशाल्लाह। और अभी इस फिगर पे आपने डिफरेंट बुक्स के ऊपर, अभी इसकी 2 फिगर्स और बननी थी कि करंट कैसे मूव करेगा, तो वो मैंने शो नहीं की क्योंकि अगर आपको इसकी समझ आ जाए तो टोटली इलेक्ट्रॉन किस तरफ को मूव कर रहे हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि करंट जो है वो कैसे मूव करेगा। अगर हमारे पास हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल की बात करेंगे तो आपको ये बात क्लियरली समझ आएगी। लेकिन आपने इस पे गौर करना है, इधर इलेक्ट्रॉन थे पहले वो बेस में गए, या ज़बानी सुन लें, पहले इलेक्ट्रॉन बेस में जाते हैं, बेस क्योंकि थिन है, उधर जो है वो हमारे पास वी सी सी बहुत ज़्यादा जो पोटेंशियल वाली बैटरी है वो लगी हुई है, ये क्या करेगी, जो इसको ट्रैक्ट करेगी। तो इलेक्ट्रॉन जो है इसमें आ जाएंगे कलेक्टर में और कुछ इलेक्ट्रॉन इधर पॉजिटिव की वजह से बेस में इधर वापस पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ आ जाएंगे। तो चलें जी, फिर भी आप डिस्कशन में कोई भी मसला हो तो वो दोबारा भी डिस्कस कर लिया करें, कोई बात की समझ ना आए, कोई लिखा हुआ पढ़ा ना जाए। मैंने वाइट बोर्ड की बजाय पेज को यूज़ किया है। अगर पेज में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप अपने लेक्चर को, वो स्क्रीन में रोटेशन लगी हुई है, वो आप रोटेट करके इसको अच्छे तरीके से पढ़ लें। अगर कोई मसला लगे तो ज़रूर डिस्कस करें। चलें, ओके, अल्लाह हाफिज़।